अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। चलो, तो कल हमने ये पढ़ा भी था, आज भी एक बार ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि कल काफी बच्चे नहीं आए थे। अब ध्यान से देखना, जहां जिसको डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात की थी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये आपकी कंप्यूटर का, वो ईमेल आईडी तो मैंने आपके कंप्यूटर सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो याद रखना, फर्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, इस आपके सिलेबस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप इंग्लिश में लिखिए व्हाट इज कंप्यूटर, या हिंदी में बोलिए कंप्यूटर क्या है। पेपर में दोनों नाम से आएगा, आपकी मर्जी है, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। बार बार बता रहा हूं, अगर आपको कंप्यूटर ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, जिसको जैसा याद होता है वैसा लिखो। कोशिश करो कि इंग्लिश वाला वर्ड याद करो, आपको आसानी रहेगी फ्यूचर में। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश वाला ही याद करना है, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब मैंने बताया था कल भी, आपको बताता हूं, जो कंप्यूटर शब्द है आपका, एक मिनट जरा, तो मैंने कल बताया था जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? कंप्यूट। कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब, हाँ, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना। मान लो जैसे तुम मैथ में करते हो, कभी जमा करते हो, कभी घटा करते हो, कभी गुणा करते हो, कभी भाग करते हो। गणना का मतलब क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं। जमा करना, घटा करना, गुणा करना और भाग करना, ये होते हैं, इनको बोलते हैं गणना करना। तो कंप्यूट शब्द को इंग्लिश, यानी कंप्यूट शब्द इंग्लिश का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है गणना करना, और गणना करने का मतलब होता है जमा घटा गुणा भाग। अब मैंने कल भी पूछा था, ये जो मैच के अंदर बॉलिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? बॉलर। बॉलर। बॉलर, ठीक है। क्या आता है? बॉलर बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो कंप्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर। हाँ, ठीक है, जो बॉलिंग करता है हम उसको बॉलर बोलते हैं, और जो कंप्यूट करता है उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। सिंपल बात। हाँ, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो आपकी मर्जी है, आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, वो आपको स्पेलिंग जो आसान लगती है वो लगाओ, आपकी मर्जी है, टोटल आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां तक किसी का कोई दिक्कत? कंप्यूटर शब्द जो है वो किस शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से, जिसका मतलब होता है गणना करना। गणना करने का मतलब होता है जमा करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। हाँ। नो सर। अब क्योंकि कंप्यूटर जो है वो गणना करता है, इसलिए इसका एक नाम होता है गणक। क्या बोलते हैं? गणक या संगणक, दो और नाम है इसके। तो एक तरह से चार नाम हो गए आपको, चार भी क्या, तीन ही है। एक कंप्यूटर, चाहे उसको इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, वो मतलब तो कंप्यूटर ही है। या गणक पहला है, ये आप इसको ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, मर्जी है। दूसरा नाम है उसका गणक, और तीसरा नाम है उसका क्या है? संगणक। संगणक। अब कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, जल्दी बताओ। क्योंकि सर ये कंप्यूट शब्द से बना है। हाँ, कंप्यूटर शब्द से बना है। और अब देखो, कंप्यूटर को गणक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये कैलकुलेटर, क्योंकि ये गणना करता है। सुनो, क्योंकि जो है वो गणना करता है। तो अगर गणना करता है तो गणक और संगणक बोलते हैं। तो याद रखना, कई बार ना आप कहीं हिंदी में नाम लिखा होता है कंप्यूटर का तो संगणक लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पता नहीं संगणक के आ गया। तो कंप्यूटर को हिंदी में, प्योर हिंदी में
संगणक बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी तो सर। इसका, तो अब इसकी जो खोज है, जब कंप्यूटर को बनाया गया था वो मुख्यतः गणना करने के लिए बनाया गया था, चाहे जमा घटा गुणा भाग आदि करने के लिए ही हुई थी। तो जब इसको पहली बार बनाया गया था तो इसका काम सिर्फ क्या था? गणना करना, और कोई काम इसका नहीं था। तो सिर्फ जमा गुणा घटा भाग के काम करता था, और कोई काम नहीं करता था। आज की डेट में ये काम कौन कर रहा है? ये जमा घटा गुणा भाग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। कौन कर रहा है? कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर। आप इसको हिंदी में लिखो। मेरी हिंदी की राइटिंग ना थोड़ी अजीब सी है, मैनेज कर लेना। तो आपकी मर्जी है, आप इसको इंग्लिश में स्पेलिंग याद रखो, हिंदी में लिखो, जिस मर्जी में लिखो, है वो कैलकुलेटर ही। तो पहले जो काम आजकल कैलकुलेटर करता है सॉरी, वही काम करता था कंप्यूटर बस, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कराते थे हम, यानी छोटा मोटा काम कराते थे, जमा घटा गुणा भाग, वर्गमूल निकलवा लिया, वर्ग करवा लिया, घात घनमूल निकलवा लिया, घन निकाल लिया, इस टाइप के मैथ के छोटे मोटे काम करते थे। ठीक है? तो आज की डेट में जो कैलकुलेटर है वो पुराने टाइम का क्या है, एक तरह से पूरा कंप्यूटर था। तो पूरा कंप्यूटर पहले इतना ही काम करता था जो आज की डेट में छोटा सा कैलकुलेटर करता है। जो पुराने टाइम में कंप्यूटर का साइज था, वो तुमने अपना प्रिंसिपल रूम देखा है? अपना प्रिंसिपल रूम देखा है स्कूल का? प्रिंसिपल रूम देखा है ना? हाँ, तो जो प्रिंसिपल रूम है ना, उतना बड़ा होता था कंप्यूटर पहला, जो पहला बना था। यानी सोचो, एक ऐसी मशीन रखी है जो पूरे कमरे को घेरे घेरे बैठी है, इतनी बड़ी मशीन होती थी। और वो काम क्या करती थी? सिर्फ ये कैलकुलेटर वाले। और आज की डेट में जो कैलकुलेटर है वो मेरे हाथ में आ जाता है। ठीक है? तो कंप्यूटर जो बनाया गया था वो गणना करने के लिए ही बनाया गया था। बाद में इसका और अच्छे अच्छे यूज होते रहे, इसलिए इसको और काम में लाते रहे हम। चलो, मैंने बताया पुराने समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल, अगेन मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। आप किसी भी लाइन में कुछ वर्ड हिंदी के और कुछ वर्ड इंग्लिश के लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। आपको कंप्यूटर इंग्लिश में लिखना है, कंप्यूटर इंग्लिश में लिख लीजिए, बाकी को हिंदी में लिख लीजिए। समझ में आई बात? ये तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, कोई पंगा नहीं है। जो वर्ड आपको हिंदी में याद होता है हिंदी में लिखो, जो वर्ड इंग्लिश में याद होता है इंग्लिश में लिखो। क्लियर हो गया? ठीक है? तो पुराने समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणना करने के लिए ही किया जाता था, जैसे आज की डेट में कैलकुलेटर यूज होता था। तो ये छोटा सा काम करता था पुराना कंप्यूटर, जो आज की डेट में कैलकुलेटर करता है। यहां तक कोई डाउट इस पेज पे, पूरे पे कहीं भी? इस पेज पे कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है? किसी को भी डाउट है कोई, मैं सबसे पूछ रहा हूं कल्ले कल्ले से, जिसको जो डाउट लग रहा है इस पेज पे पूछ लीजिए प्लीज। साफ साफ दिख रहा है मोबाइल पे? हाँ जी। यस ठीक है। सर। यस सर। हाँ, दैट्स ग्रेट। अब बताओ, जिस इस पेज पे किसी को कोई डाउट? तो अगर आप को कोई कहे जो कैलकुलेटर है वो भी एक कंप्यूटर है, बट वो छोटा कंप्यूटर है, आज छोटा मोटा काम करता है, याद रखना। तो कोई पूछ ले, ये आप कोई पूछ ले कि कंप्यूटर का छोटे से कंप्यूटर का एग्जांपल बताओ। ये देखो मैंने लिखने में कंप्यूटर इंग्लिश में लिखा, का हिंदी में लिखा, एग्जांपल फिर इंग्लिश में लिखा। टोटल मर्जी आपकी है कि किस वर्ड को आपने हिंदी में लिखना है, किस वर्ड को आपने इंग्लिश में लिखना है, पेपर में भी, नोट्स में भी और पेपर में भी। क्लियर हो गया? तो ये आपके कंप्यूटर का एग्जांपल है। यहां तक कोई डाउट उम्मीद है नहीं होगा। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं अगली बात। किंतु आजकल इसका इस्तेमाल, मैंने इस्तेमाल को आप यूज, हाँ जी बोलो। ठीक है। किंतु आजकल इसका इस्तेमाल कागजात बनाने, कहां बनाते हैं कागज हम, बताओ?
ऐसी कौन सी जगह हम कागज बनाते हैं? मतलब कागजात का मतलब होता है ये जाति प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट कागज कहाँ बनाते हैं? सीएससी सेंटर। सीएससी सेंटर, बिल्कुल अच्छा, सीएससी सेंटर बनवाते हैं। और आप तहसील में चले जाओ, सेंटर्स में। हाँ तहसील में चले जाओ, वहां भी बनते हैं। तो कागजात बनने का मतलब आपके कागज बनाने, वो कोई भी कागज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कागज। तो आप कागजात बनाने में यूज करते हैं। आप अपने मोबाइल का यूज गाने सुनने में करते हैं। गाने सुनते हैं ना, सवेरे सवेरे मान लो कथा लगा देते हैं कोई, ठीक है, तो गाने सुनने के लिए भी किया जाता है। फिल्में देखने में भी यूज करते हैं। देखो अभी तुम फिल्में भी देखते होंगे अपने मोबाइल में, वीडियो भी देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे जरूर, गेम में भी खेलते होंगे। तो तुम्हारा जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है, बट वो छोटा कंप्यूटर है। तो कागजात बना सकते हो, गाने सुन सकते हो, फिल्में देख सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा क्या काम कर सकते हो? अब देखो हम इस टाइम हम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर का मतलब मोबाइल, अगेन आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो इस टाइम हम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़े हमें किसी से वीडियो कॉल पे बात करनी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप। तो आपके कंप्यूटर के इस्तेमाल बहुत सारे हैं, आपको जो इस्तेमाल याद आए वो लिख दो। ऐसा नहीं कि आपको यही वाले लिखने हैं, जो आपको लगता है यार वीडियो कॉल करने के भी तो काम आता है, पढ़ने के भी तो काम आता है। अलार्म लगाते हो आप अपने फोन में? लगाते हो? आपके फादर साहब Yes, लगाते sir. होंगे, क्योंकि आप किसी के घर में अलार्म तो मिलते नहीं। इसके अलावा घड़ी, अब किसी घर में ज्यादातर यानी घड़ी नहीं रखते लोग, घड़ी पहनना भी बंद करके, क्योंकि मोबाइल में टाइम दिखता है। तो आपके मोबाइल मतलब वो छोटा कंप्यूटर है, उसमें सब कुछ काम हो रहा है, हर काम हो रहा है जो तुम सोच सकते हो। तो इसलिए आप जो आपको काम याद आए वो आप लिख सकते हो। आपको दो चार फालतू भी लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? Yes, sir. सर हाँ आपका नेम आ रहा है, फोटो नहीं आ रही। बेटे कोई नेटवर्क में इशू होगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, आप वहां से देख पाएंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक है। तो मैंने बोला कागजात बनाने, गाने सुनने, फिल्में देखने, गेम्स खेलने, पेंटिंग करने, लेक्चर यानी पढ़ने, अलार्म लगाने, घड़ी का टाइम देखने, सब कुछ के साथ साथ बैंकों में आपने, मैंने बताया कि आपने कंप्यूटर कहाँ देखे थे, कल भी बात की थी, तो आपने कहाँ देखे हैं? बैंकों में देखे हैं। स्कूलों में स्कूलों में कहाँ देखे हैं? कहाँ कहाँ देखे हैं स्कूल में, बताओ? कंप्यूटर लैब में। एक तो लैब में, कंप्यूटर लैब में रामपाल सर भी रखते हैं। हाँ एक क्लर्क रूम में, आप क्लर्क रूम में भी देखते हैं इसको, क्योंकि क्लर्क सर जो हैं वो कंप्यूटर से ही काम करते हैं। चिट्ठी पत्री कोई आती है वो सारा कौन भेजता है? क्लर्क सर भेजते हैं, वो सारा क्लर्क रूम में कंप्यूटर से ही करते हैं। तो स्कूलों में, लैब में, क्लर्क रूम में, सब जगह आपका कंप्यूटर रखा जाता है। इसी तरीके कॉलेजों में भी लैब होती है, क्लर्क रूम होते हैं, प्रिंसिपल रूम होते हैं, वहां आपके कंप्यूटर रखे होते हैं। कार्यालयों में कहाँ यूज होते हैं बताओ? ऑफिस में कहाँ यूज होते हैं? कोई ऑफिस में गए हो किसी में जहां कंप्यूटर देखा हो तुमने? किसी ऑफिस में गए हो जहां पे आपने कंप्यूटर देखा हो? अगर आप कभी बिजली बोर्ड में जाओ ना, मतलब बिजली का बिल बुल भरने गए, तो वहां पे आपको ये मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने कहीं मान लो रेलवे के टिकट करानी है, रेलवे की टिकट करानी है, तो वहां भी आपको कंप्यूटर मिलेंगे। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होते हैं। घरों में ज्यादातर उसका काम क्या पड़ता है? घर में हम अगर मेरे घर में कंप्यूटर हो तो मैक्सिमम मैं उस पे क्या करूंगा बताओ? बताओ, कोई बताएगा? जिसके घर में कंप्यूटर होता है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? बेटे ये आवाज बंद करो अगर किसकी तरफ से शोर आ रहा है, प्लीज। हेलो। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ। बोल। हाँ बोल हरमन। घरों में ज्यादातर गाने सुनते हैं बच्चे, फिल्में देखते हैं, छोटी मोटी फाइलें बना ली। इसके अलावा दुकानों में, दुकान में किसी में देखा है?
किसी दुकान में देखा है कंप्यूटर? देखा है किसी दुकान में कंप्यूटर? अरे किसी दुकान में देखा है? फैक्ट्री के ऑफिस में हाँ देखा है। हाँ, फोटोग्राफर के पास देखा है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, फोटोग्राफर, जब भी आप किसी फोटोग्राफर पे जाएंगे ना, उसके बाद ज्यादातर टाइम कंप्यूटर रखा होता है। तो दुकानों में भी यूज होता है आज की डेट में। ऐसा नहीं कि भी सिर्फ जैसे दुकान, ये सीएससी सेंटर जो है वो दुकान ही तो है एक तरह से, वहां भी यूज होता है। ठीक है, तो आपका आजकल जहां तुम सोचोगे ना, रेड लाइट, अच्छा एक चीज बताओ, जो रेड लाइट होती है वो कभी लाल होती है, ग्रीन होती है या येलो होती है? जो ये रेड लाइट है इसको पीछे कोई बंदा बैठ के रेड लाइट, रेड ग्रीन येलो कर रहा है? कोई इसके पीछे बैठा है क्या जो बटन दबा रहा बार बार? नो सर। नहीं सर। हाँ, तो उसके अंदर भी कंप्यूटर लगा है, छोटा कंप्यूटर लगा है। अच्छा, तुमने वो दिवाली की लड़ियां देखी होंगी। दिवाली की जो लड़ियां हैं, आपने ध्यान से अगर उनको देखा हो तो उसमें कभी कोई सी लाइटें जलनी शुरू हो जाती है, कभी कोई सा स्टाइल चलना शुरू हो जाता है, कभी कौन सा स्टाइल चलना शुरू होता है। अगर थोड़ी महंगी से ले लो तो उसके कोई बटन दोबारा बैठा हुआ वहां पे उसका। अरे उन लड़ियों को कोई बटन दोबारा के बंदा बिठा रखा है उस लड़ियों के लिए चेंज करने के लिए? नहीं सर। हाँ, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा कंप्यूटर लगा है। तो जहां भी तुम सोचते हो ना, यानी हर जगह आज की डेट में कंप्यूटर है। मोबाइल में कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर है, घड़ियों में कंप्यूटर है, हर जगह, हर छोटी से छोटी चीज में आज की डेट में कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो अगर तुमने इसको सीख लिया तो तुम्हारे लिए आगे आने वाला टाइम कंप्यूटर का ही है। जैसे तुमने सुना है जो अभी जो नई कारें चल रही हैं, वो बिना ड्राइवर के कारें सुनी है कभी? ऐसी कोई कार सुनी है जो बिना ड्राइवर के चल रही है? अगले 10 साल में इंडिया में ऐसी कारें चलेंगी जो बिना ड्राइवर के चलेंगी, यानी ड्राइवर सीट पे कोई नहीं होगा। तुम बस उसको बोलोगे यहां जाना है, वो अपने आप लेके जाएगी तुम्हें। तो अगर उस कार को कोई चलाएगा तो उस कार को अगर मान लो बंदा नहीं चला रहा तो कौन चलाएगा उस कार को? कंप्यूटर। यस, यस, ठीक है। तो यही बात है, ध्यान से सुनो। तो आने वाले टाइम में आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि जितना अच्छा इसमें आप कर सको, जितना ज्यादा अच्छा कर लोगे, जिसको एक बार इंटरेस्ट आ गया उसका करियर बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छे उसकी नौकरी भी लगेगी, सब कुछ अच्छा होगा। चलो, तो आज की दुनिया, मैंने नेक्स्ट है, आज की दुनिया एक जानकारी की दुनिया है। अगर आपको इंग्लिश का वर्ड याद हो रहा है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जानकारी याद हो रहा है, जानकारी लिख सकते हैं। और जानकारी का मतलब दुनिया भर की आप चीजें हैं यूट्यूब पे। अगर आप फालतू टाइम खराब करना चाहो तो टाइम भी खराब कर सकते हो, और आप यूट्यूब से कुछ सीखना चाहो तो दुनिया जान का काम सीखने लायक भी है वहां पे। तो हर एक के लिए कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत आवश्यक बन गया है। अब एक बात और, पहली बात तो जब मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा, आपकी टोटल मर्जी है कि आपने अपनी कॉपी में इनको कैसे लिखना है। छोटा, किसी को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है नोट्स में या पेपर में। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कंफर्टेबल रहो, रट्टा नहीं चढ़ाना। कभी आज मैंने भेज दिया किंतु आजकल इसका इस्तेमाल, किंतु आजकल इसका इस्तेमाल, ऐसे रट्टा मारने में लग जाते हैं। ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना, ठीक है। अपनी वर्डिंग में लिखना है, पेपर में भी और नोट्स में भी। नोट्स वाला और पेपर वाला भी अलग अलग हो सकते हैं। चीजों को समझो, रट्टा मत मारो। क्लियर हो गया? तो अब मैंने क्या किया, तुम्हारे सामने 4 तरह के कंप्यूटर मैंने रखे हैं। हम इसके बारे में और ज्यादा तरह देखेंगे। पहले ये कंप्यूटर कहां देखा है तुमने? ये वाला जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब में सर। हाँ, जनरली कंप्यूटर लैब में या ऑफिस में ज्यादातर ये वाला कंप्यूटर रखा होता है। ठीक है, इस कंप्यूटर को बोलते हैं बेटे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। लो,
डेस्कटॉप कंप्यूटर। बार बार बोल रहा हूं, कोई हिंदी इंग्लिश का कोई पंगा नहीं है। यहां तक समझ में आया? तो इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। हिंदी में याद करो, इंग्लिश में याद करो, मर्जी आपकी है। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट, इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर। हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर। इसको आप लैपटॉप बोलते हैं, लैपटॉप। लो, लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आप इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। लैपटॉप हिंदी में लिख दिया, कंप्यूटर इंग्लिश में लिख दिया, मर्जी टोटल आपकी है, कोई पंगा नहीं है। आप एक शब्द हिंदी का, एक शब्द इंग्लिश का लिख सकते हो। अभी समझो चीजों को, यानी हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी सर। इसको क्या बोलते हैं थर्ड वाले कंप्यूटर को? बताया था कल। टैब। हाँ, टैब। टैब या टैबलेट। टैबलेट। ठीक है। हाँ, इसको अगेन आप टैब ऐसे लिख सकते हैं या टैबलेट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेनी कि भाई हाँ इंग्लिश वर्ड टीएबी कर दे रहो, मर्जी है आपकी। अच्छी बात है, आप इंग्लिश का याद करो, क्योंकि आपको फ्यूचर में इंग्लिश में ही मिलेगा कंप्यूटर सब कुछ। तो कोशिश करो इंग्लिश में याद करने की, नहीं याद होता है हिंदी में लिख दो उठा के। और इसको, ये कौन सा कंप्यूटर है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। हाँ, स्मार्टफोन कहीं देखा है? यस सर। यस सर। कहाँ? यस सर। जो सर हम इस टाइम हम यूज कर रहे हैं वही तो। हाँ, इस टाइम हम कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से ही पढ़ रहे हैं। मैं भी उसी से देख रहा हूं, तुम भी उसी से देख रहे हो। तो हर घर में आजकल स्मार्टफोन आ चुका है। ये ज्यादातर जो थोड़ा महंगा होता है, तो ये भी घरों में ही यूज होता है, या और ये ज्यादातर ये पर्सनल यूज के लिए है। पर्सनल का मतलब जब कोई बंदा इधर का अच्छा चलो, डेस्कटॉप को एक जगह से दूसरी जगह गोदी में उठा के ले जा सकते हो? नो सर। हाँ, लैपटॉप को लेके जा सकते हो, जैसे तुम स्मार्टफोन को लेके जा सकते हो। ठीक है? तो बस इन दोनों में यही फर्क है, इन दोनों में यही फर्क है। बस इसको आप एक जगह से दूसरी जगह हिलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत तामझाम उठाना पड़ता है। इसमें इतना ज्यादा पंगा नहीं है, इसको फटाफट उठा सकते हो, हल्का होता है ये। इससे उससे हल्का ये होता है, उससे सबसे हल्का ये होता है। जेब में पागल ले चलो, इसके लिए तो थैला चाहिए, है ना? अब देखो, इस पेज पे डाउट बताओ जल्दी। नो सर। नो सर। एग्जाम्पल आपकी मर्जी के, सब कुछ आपने अपनी मर्जी से करना है, कोई ऐसा पक्का नहीं है भी यही लिखना है। छोटा मोटा चेंज आप, जो आपको लाइन लगती है मेरे को नहीं याद हो रही है, छोड़ दो उसको। आप एक आधी लाइन इसको, इन 3 लाइनों को आप 5 भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो, बट ये नहीं है कि जब खत्म ही कर दो, मर्जी आपकी। अच्छा, कल एक काम दे रहा हूं मैं तुम्हें। आज का काम ये था, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले हमने सीखा कंप्यूटर क्या होता है। आप इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए लिखना, हिंदी में भी पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, इसलिए इसको कंप्यूटर बोलते हैं। और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, तो गणना करता है, इसलिए इसको गणक या संगणक बोलते हैं। तो कभी यूनिवर्सिटी में जाओगे या कहीं बड़े कॉलेज में जाओगे ना, हिंदी में नाम संगणक लिखा मिलेगा तुम्हें वहां पे। ठीक है? तो मैंने बताया जो कंप्यूटर का इस खोज थी, यानी पहली बार जब ये बनाया गया था पुराने समय में, तो इसका काम सिर्फ जमा घटा गुणा भाग करना ही था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 काम, वर्गमूल निकलवा लिया, घनमूल निकलवा लिया, इस तरह के काम करवा लिए। ठीक है? बट इससे बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे। बट आज की डेट में हम सारे काम इससे कर रहे हैं। हम कागजात इससे बनवा रहे हैं, गाने इससे सुन रहे हैं, फिल्में इससे देख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। मैंने कल एग्जांपल बताया था ना एक सलमान खान की मूवी का। हाँ जी। यस सर। हाँ, तो जो भी तुम्हें मुश्किल से मुश्किल सीन दिखता है ना, हीरो एक पता नहीं पहाड़ी से जंप मार गया, हेलीकॉप्टर से जंप मार गया, वो कहीं से जंप नहीं मारते, वो कंप्यूटर की मदद से होता है सब कुछ वहां पे। ठीक है? तो ये चीज है। तो गेम खेलना, पेंटिंग करना वगैरह, इसके अलावा जहां किसी भी तुम ऑफिस में चले जाओ, आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मैंने 4 तरह के कंप्यूटर बताए, 1 मिनट जरा। 4 तरह के कंप्यूटर मैंने बताए। तो मैं कल तुम्हारा एक होमवर्क है सबका। एक तो ये तो पढ़ना ही है आपने सारा, मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं इसके बारे में, इन 2 पेजेस के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा कंप्यूटर है।
डेस्कटॉप। डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो कल आपने ये पता करके आना है कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों रखा? तुम्हारा होमवर्क है। दूसरा, ये जो लैपटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, हम इसको लैपटॉप क्यों बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं और लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं। हाँ, तो ये चीज आपने गूगल करनी है, मतलब आपने ढूंढनी है। देखते हैं कौन बताएगा इस बात को कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप क्यों नाम दिया गया है और लैपटॉप कंप्यूटर को लैपटॉप क्यों नाम दिया गया है। क्लियर हो गया। इसका एक नाम और होता है, पाम टॉप भी बोलते हैं, पाम टॉप। तो कल में ये भी आपको सोचना है कि इस टैबलेट को पाम टॉप क्यों बोलते हैं, ये भी एक रीजन है। इसको भी बोल देते हैं पाम टॉप, ये भी पाम टॉप ही है, पाम टॉप कंप्यूटर। तो मैं कल आपसे पूछूंगा, मैं कल आपसे क्या पूछूंगा कि इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, इसको लैपटॉप क्यों बोलते हैं और इन दोनों को पाम टॉप क्यों बोलते हैं। ये आपने सोच के आना है या ढूंढ के लाना है। क्लियर हो गया। ठीक है। Yes, तो आज के लिए, हाँ, तो आज के लिए इतना ही था। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। ये जो लेक्चर है ये 1-2 घंटे बाद उम्मीद है तुम्हारे पास, मैं बता दूंगा कहाँ मिल जाएगा, ऐप पे ही मिलेगा आपको, तो आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको। हाँ जी सर। ठीक है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट।